अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पीरियड टेबल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियड टेबल। उसमें मैंने आपको समराइज़ किया था कि जो पीरियड टेबल है वो थोड़े से टाइम में जो है वो डेवलप नहीं हुआ था, जो आज आप मॉडर्न पीरियड टेबल हमें बुक्स में मिलता है। ये पीरियड टेबल जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट एरा में कॉन्ट्रीब्यूशन थे जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से काम किया था, और जो हमें आज करंट फॉर्म में पीरियड टेबल मिलता है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की मेहनत के बाद मिलता है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले लवोइजर एंटोनी लवोइजर की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी। देन जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी दैट वाज ऑफ द डब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। जो हमने थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी वो न्यूलैंड्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, और आज जो हमने स्टार्ट करना है फोर्थ वन साइंटिस्ट वो हमारे पास है मेंडलीव्स। तो इसमें सबसे पहले हम मेंडलीव के कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स को पढ़ेंगे, देन हम मेंडलीव के मेन स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि उसका पीरियोडिक लॉ क्या था। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें एरोज लगाएंगे, आप समझ लें हमारे पास बुलेट्स हैं और हमने हर एक बात को याद करना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होगी। बेटा सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने याद है वो ये कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसमें सबसे पहले उसने ये पीरियोडिक टेबल जो है पीरियोडिक लॉ कब प्रेजेंट किया था, इसने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था 1869 के अंदर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने यानी कि उस टाइम में इस मेंडलीव को कितने एलिमेंट्स नाउन थी, इसको कितने एलिमेंट्स का पता था, दैट वाज 63 एलिमेंट्स। तो दो एमसीक्यूज सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखने कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ कब पेश किया था 1869 के अंदर, और इसने कितने एलिमेंट्स पर वर्क किया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स। और मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट है, मेंडलीव इज अ रशियन केमिस्ट, रशिया का रहने वाला है, और इसको हम फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट ने वो मेंडलीव ने दी थी सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले डब्राइनर ने काम किया, इतना कोई वो काम फेमस नहीं हुआ, इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर काम किया न्यूलैंड ने, उसकी भी इतनी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी अमंग साइंटिस्ट वो नहीं थी जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ में थी। तो इसलिए इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसकी एक दो इसने बहुत अच्छे काम किए, तो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन करूँगी इसकी मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बेटा अभी मैंने आपको ये बताया कि मेंडलीव ने 1869 में 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था और एक रशियन केमिस्ट था। अब दो बातें और मजीद इंपॉर्टेंट याद करनी कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, और इसने कितने ग्रुप्स दिए थे पीरियोडिक टेबल में, ऑलमोस्ट इसने पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स दिए थे, 8 ग्रुप। तो ये आपने याद है ये वाला नेक्स्ट पॉइंट के मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, और इसने ग्रुप्स में एलिमेंट्स की किस प्रॉपर्टी के बेस पर अरेंज किया था, इसने एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस। क्लियर? तो ये 5 बातें तो आपको फिंगर टिप्स पर चाहिए कि जो मेंडलीव 1869 में 63 एलिमेंट जो कि रशियन केमिस्ट था उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैस ग्रुप्स में अरेंज किया था, 8 वर्टिकल ग्रुप्स जो पीरियोडिक टेबल में दिए थे, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ज़रा नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, तो इसलिए इसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा बेटा अब हमने इसके ना छोटे छोटे एमसीक्यूज पढ़ लिए, हम आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में होता है क्या कि टेबल मतलब एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में टेबल की शक्ल में एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर दो, वो चीज़ें टेबल बन जाती हैं। लेकिन जो साथ वर्ड पीरियोडिक लगा है इसमें पीरियोडिसिटी का आती है, तो पीरियोडिसिटी मतलब कि कुछ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसकी पीरियोडिक लॉ में ऐसा क्या था, यूनिक कैरेक्टर। तो इसने कहा था कि अगर इसकी एक स्टेटमेंट आती है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था, ठीक है, एक पीरियोडिक लॉ हमारे पास मॉडर्न है जो कि मोजलेस के, अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ था उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स है अगर हम उनको उनके एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करें तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो मेंडलीव ने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की खसूसियात हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। बेटा पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि वो रिपीट होती हैं, पीरियोडिक का मतलब रेपिटेशन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट की खसूसियात हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि पीरियोडिसिटी है उसके अंदर कब, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस। क्लियर? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाती है पूरे मेंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ की कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल अगर हम उसको एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज करें। बेटा हम इसकी ना क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर हमने उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, सपोज करें कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिलहाल मैं उसको स्किप कर रही हूँ। हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह। तो बेटा आप सेकेंड पीरियड पूरा जो है वो यहाँ से घूम के लाइक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप दोबारा फर्स्ट एलिमेंट पे आए तो आपको जो है यहाँ पे एक मेटल मिलेगी, एक मेटल। लिथियम इटसेल्फ क्या है, एक मेटल है। देन आप पूरा पीरियड घूम के लाइक पीरियड में एलिमेंट्स मूव करके वापस से पोटेशियम पे आएंगे तो आपको अगेन एक क्या मिलेगी, मेटल मिलेगी। अब क्योंकि तीनों एलिमेंट ग्रुप 1 के हैं, ये तीनों एलिमेंट क्या है, ग्रुप 1 की हैं, तो बेटा जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस शेल में
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वही हमारे पास एटम की वैलेंसी होती है। तो इट्स मीन लिथियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1। तो बेटा आप उसने कहा था कि उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस अरेंज किया हो, तो ये ऑलमोस्ट ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास ये मेंडलीव का ही अरेंज किया हुआ है। तो एटॉमिक मैस के बेस पे जब उसने अरेंज किया तो आपने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या रिपीट हो रही। एक ही ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, सबकी वैलेंसी +1 है, सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सिमिलर है। तो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, अगर उनको एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया जाए, इस वर्ड पे आपने फोकस करना एटॉमिक मैस की बेस पे, तो वो हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लॉक। तो यहाँ हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी मैं एक एडिशनल बात आपको बताऊंगी कि आखिर इसको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है। सॉरी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न अलग है, इसको पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी उस जमाने में। इसने उन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था, उन एलिमेंट्स को इसने प्रिडिक्ट किया था कि ये इन फ्यूचर डिस्कवर्ड होंगी, जो कि अभी उस वक्त में डिस्कवर्ड नहीं थी। मैं आपको इसी एक परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ। बेटा ग्रुप नंबर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 14, ग्रुप नंबर 14, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप पे आता है कार्बन, देन हमारे पास आता है सिलिकॉन और उसके नीचे है जर्मेनियम। उस जमाने में जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, लेकिन इसकी डिस्कवरी से पहले ही मेंडलीव ने बता दिया था कि इन फ्यूचर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो इस जगह पे आएगा इवन उसकी डिस्कवरी से पहले। तो इसलिए कुछ अर्से बाद जो है वो वाकई में जर्मेनियम डिस्कवर हुआ अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक टेबल में इसी लोकेशन पे मैच किया और क्योंकि ऑलरेडी मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि डिस्कवर होगा। तो इस तरह के बहुत से इनोवेशन उसने पीरियोडिक टेबल में की थी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये हमारे पास मेंडलीव, हमारे पास 4 साइंटिस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने इसको की पॉइंट्स में याद करना है, इसका एक MCQs आपको पता होना चाहिए और इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था अपने पीरियोडिक क्लॉक के बारे में वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है मोजलेस। तो बेटा इसके आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने। सबसे पहले इन 1913 के अंदर, 1913 मीन्स 1913 के अंदर H. मोजले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले याद करना कि 1913 के अंदर H. मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, एटॉमिक नंबर। इसके H. मोजले की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि इसने किसको डिस्कवर किया था, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। और इसे कैसे डिस्कवर किया था, बाय यूजिंग एक्सरे टेक्निक। इसने यूज की थी एक्सरे टेक्निक। तो उसने एटम के एक्सरे टेक्निक यूज करके उसने एटॉमिक नंबर फाइंड किया और उस एटॉमिक नंबर को उसने यूज किया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी गलतियां थी, जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको खत्म किया था एटॉमिक नंबर को यूज करके। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मैस। जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 है, देन हम हीलियम पे जाए तो वो 1 से डायरेक्ट 4 पे चला जाता है, फिर हम लिथियम पे चलते डायरेक्ट 6 पे। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो ये 1 by 1 करके इंक्रीज करें। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, देन हम सेकेंड पे लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, देन हमारे पास है कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8, सो ऑन चलता जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना ज़्यादा क्या था, फंडामेंटल था। तो सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, बाकी वही बात है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी अगर आप उसको एटॉमिक मैस पे करो। तो मेंडलीव ने एक वर्ड यूज़ किया था, दैट वाज एटॉमिक मैस, कि अगर आप उसको एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज करो। एंड मोजले ने एक वर्ड यूज़ किया था, सेम वही डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन इफ यू अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसने कहा था अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर पे अरेंज करो तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल एज कम्पेयर टू एटॉमिक मैस। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और फर्दर साइंटिस्ट का ग्रुप पे जिक्र किया हुआ है, लोथर मेयर। उसकी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिटेल में नहीं है, तो आपने फिलहाल जैसे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से याद करना है कि लोथर मेयर ने द सेम ईयर, मतलब 1869 में, ये मेंडलीव के नीचे आपको 1-2 लाइन्स होता हुआ है, उसने पीरियोडिसिटी चेक की थी एलिमेंट्स की बिटवीन द एटॉमिक मैस एंड द एटॉमिक वेट ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, कि एटॉमिक वेट का और एटॉमिक वॉल्यूम का क्या रिलेशन। तो डेफिनेटली अगर एटम का वेट ज़्यादा होता है तो एटम का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उससे कुछ कर्व्स ड्रा किए थे तो वहाँ पे पीरियोडिसिटी उसको मिली थी। तो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेपर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ड ब्राइनर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूलैंड, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोजलेस। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अपने करंट एरा में देखते हैं, वो मोजलेस का पीरियोडिक टेबल है और उससे बहुत ज़्यादा जो चेंजेस थी वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की थी, वो हम इंशाल्लाह अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। होप सो आप आज का लेक्चर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
मज़ीद इस लेक्चर्स में से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।